नमस्कार दोस्तों। एक हमारे ड्राइवर साहब के साथ में आज एक समस्या घटित हो गई। और समस्या क्या हुई है दोस्तों, उनके पास एक ड्यूटी आई थी आउट स्टेशन की, ओला के अंदर। ओला कंपनी में ड्यूटी आई थी, एयरपोर्ट से पिकअप था और ड्यूटी थी आउट स्टेशन की दोस्तों। तो उनका कुछ देर बाद में वो ड्यूटी जो है वो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल होने के बाद में क्या हुआ कि उनका जो डिवाइस है वो लॉग आउट हो गया। लॉगिन किया गया तो वो गाड़ी ही डिवाइस में उनको शो नहीं हुई है। तो उनसे वो आपको रूबरू कराते हैं कैमरा मैन आपके स्वामी के साथ में। जुड़े रहिए आप लोग हमारे से। रीड न्यूज के द्वारा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम प्रतीक सिंह तंवर है। क्या घटना हो गई थी आपके साथ, थोड़ा बताओ हमारे ड्राइवर भाइयों को। सर मैं ओला के अंदर गाड़ी चलाता हूँ। ओला के अंदर मैं गाड़ी एयरपोर्ट के ऊपर गया तो एयरपोर्ट के ऊपर मेरे डिवाइस के ऊपर आउट स्टेशन बुकिंग, अजमेर का आउट स्टेशन बुकिंग बजा। तो वो बुकिंग मेरे पास 5 मिनट तक रहा। उसके बाद में 5 मिनट बाद में वो बुकिंग कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद में मुझे 5 से 7 मिनट बाद में मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है। तो उसमें ये होता है कि भाई आपका डिवाइस लॉग आउट हो गया है। तो जब मैंने उसको दोबारा लॉगिंग किया तो लॉगिंग करने में मेरा डिवाइस पे वो मेरी गाड़ी जो थी वो गाड़ी उसमें नहीं थी। तो मेरी गाड़ी मतलब मेरे ऑपरेटर से वो गाड़ी मतलब हट गई। तो उसके खिलाफ फिर मैंने ओला कंपनी में कस्टमर केयर पे बात की। कस्टमर केयर ने मुझे 24 आवर्स का मुझे बोला कि भाई 24 आवर्स में हम आपका मतलब इस गाड़ी को रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी तक मेरी वो गाड़ी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कंपनी ने मुझे, मैंने कंपनी के जो यहाँ पे जो हेल्प डिस्क बना हुआ है उस पर मैं गया, वहाँ पे उनको बोला तो उन्होंने वो संतुष्टि जवाब नहीं दिया। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है तो उन्होंने बोला कि हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद में जब हमारे पास जो सूचना मिलेगी हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने मेरे को 5 4 दिन के अंदर उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि भाई आपका मतलब आपकी गाड़ी इस ऑपरेटर, ये मोबाइल नंबर है, ये इस बंदे का नाम ये है, इस ऑपरेटर पे जुड़ी हुई है। तो मेरा जो डिवाइस है वो चंडीगढ़ में एक्टिवेट, सिटी एक्टिवेट चंडीगढ़ में बता रहा है, लेकिन वो डिवाइस जिस बंदे का नंबर है उसका नाम हिमांशु कुछ करके आ रहा है, जबकि ऑपरेटर के अंदर जो नाम आ रहा है सुरजीत सिंह करके नाम आ रहा है। लेकिन वो मैं उसको बंदे को कॉल करता हूँ तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई ओला में आपकी गाड़ी अटैचमेंट नहीं करी है। तो सर मुझे एक जानकारी बताइए, जैसे आप बता रहे हो कि हमारी गाड़ी ओला से हट गई है, तो गाड़ी हटने के लिए ओटीपी वगैरह आया था या? नहीं, कोई ओटीपी नहीं आया, डायरेक्ट मेरे डिवाइस से लॉग आउट हुआ था। तो जैसे कि प्रतीक जी बता रहे हैं कि गाड़ी हट गई बिना ओटीपी के, तो गाड़ी बिना ओटीपी के लग भी जाती है सर? सर अभी ओला के अंदर ऐसा सिस्टम है कि गाड़ी आप किसी की गाड़ी कहीं पे भी आप अटैचमेंट कर सकते हैं विदाउट, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स के बिगर भी आप गाड़ी अटैचमेंट कर सकते हैं। ना कोई परमिट लिया जाता है, ना कोई पूछा जाता है, लेकिन कंपनी उसको अटैचमेंट कर देती है। ऑलरेडी जिसके रजिस्टर्ड जो बंदा है जिसके नाम गाड़ी है उसके डिवाइस से गाड़ी लॉग आउट होती है और अननोन नंबर के अकाउंट में गाड़ी ऐड हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी का डिफॉल्ट है। ये कंपनी ने अभी ये किसी भी अगर गाड़ी अटैचमेंट को अगर रिमूव होता है तो सबसे पहले जिस बंदे के अंडर में जो गाड़ी लगी हुई है उसके पास ओटीपी जाना जरूरी होता है। बिगर ओटीपी ही गाड़ी रिमूव हो जाती है। तो इस ये क्या मतलब है? क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी प्रतीक जी सर ने बताया, मोबाइल नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई होता है। तो गाड़ी बिना ओटीपी के हट रही है, बिना ओटीपी लग रही है, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी की भी कहीं मिली वगैरह हो सकती है सर। कंपनी का भी डिफॉल्ट है इसके अंदर, कंपनी का ये कुछ ना कुछ इसमें चल रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि मैंने आज जिस बंदे ने मेरी डिवाइस के साथ उसने छेड़खानी करी, मैं 8 दिन से आज बेरोजगार बैठा हूँ। कल मेरी गाड़ी का 8 दिन का पूरा टाइम पूरा होगा। अभी तक मेरे पास अभी ईएमआई के भी वगैरह की पैसे की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कंपनी से मैंने आज डिटेल वापस मांगी तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो मैंने आज उसके खिलाफ एक एफआईआर लगा दी है मैंने, और मैंने थाने सिद्धार्थ नगर थाने में मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। रजिस्टर्ड हो गई है, मैंने ऑनलाइन करा दी है। अब पुलिस वालों ने ये बोला कि ठीक है हम जहाँ पे भी होगा हम इसको उठा लेंगे। तो उन्होंने मुझे दिया है जवाब। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है, गलत है। है। हाँ, गलत सिस्टम है ये। और इसका ऑफिस भी नहीं है जयपुर में जहाँ पे आप अपनी जाके जानकारी ले सके? हाँ नहीं सर, ऑफिस में नहीं है। इनके एयरपोर्ट पे जो हेल्प डिस्क बना हुआ है उसके ऊपर भी मैं गया था। कम से कम मैं मेरी फाइल मेरे 6:30 बजे बुकिंग आई थी, 6:30 बजे तक मेरे को 10 बज गए, लेकिन हेल्प डिस्क पे मुझे कर्मचारी अवेलेबल नहीं मिला। जानकारी नहीं हाँ नहीं मिला। जब मैंने पूछा गया तो आप बोले कि हमारे पास कोई वो नहीं है, मतलब हम आगे से खाली बुकिंग देते हैं खाली। हाँ बुकिंग देते हैं और वो कुछ भी नहीं है सर। ना कुछ मेरी मदद की गई उन्होंने। लेकिन फिर मैंने उनको बताया तो कस्टमर केयर पे बात भी करी, लेकिन मेरे को कोई संतुष्टिक जवाब नहीं मिला।
इनका कस्टमर केयर पे कोई कॉल नहीं लगता है, गलत तरीके से कॉल कस्टमर केयर पे के और उनसे हेल्प डिस्क पे बात करते हैं, मतलब कस्टमर केयर पे बात होती है। तो सर अब जब हमारे लिए इनका सुविधा नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कॉल सेंटर की व्यवस्था नहीं है, कॉल सेंटर पे कॉल लगता नहीं है, हमारे साथ कुछ भी वारदात हो सकती है। कल को मेरी गाड़ी का नंबर मिस यूज करके अगर कोई बंदा एक्सीडेंट कर दे, किसी को उड़ा दे। मेरी गाड़ी जैसे कि मेरी गाड़ी जिस डिवाइस में अटैचमेंट है और उस डिवाइस से अगर बंदा बुकिंग लेके जाता है, कस्टमर्स जो बैठते हैं वो गाड़ी नंबर कभी चेक नहीं करते हैं। कस्टमर को बैठने से मतलब होता है कि भाई गाड़ी मिल गई, बैठ के चलेगी। कस्टमर को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी गाड़ी में बैठे तो आप गाड़ी नंबर कंफर्म करके ही गाड़ी में बैठे, अन्यथा अगर आपके पास डिवाइस पे नंबर कुछ होगा और गाड़ी कुछ होगी तो जिस डिवाइस पे नंबर आएगा, कल आपके साथ कोई वारदात होगी तो आप जिस रजिस्टर्ड नंबर गाड़ी का आपने बुकिंग किया था लेकिन आप गए किसी के साथ थे और वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर वो डिवाइस जिस बंदे की गाड़ी है वो बंदा फंसता है। तो उन लोगों का जो फ्रॉड लोग करते हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, उन लोगों का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो लोग जिसकी ओरिजिनल गाड़ी है वो आदमी बेरोजगार बैठा है आज के दिन। प्रतीक जी, एक चीज बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कस्टमर्स बुकिंग आती है उसमें गाड़ी नंबर सेम आना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु आप मुझे बताइए जब गाड़ी हट जाती है, कस्टमर भी जब आपकी बुकिंग में आके बैठते हैं गाड़ी पे तो वो आपको ओटीपी शेयर करते हैं, तो जब ओटीपी के बिना राइड स्टार्ट नहीं होती तो गाड़ी हट और लग कैसे सकती है भाई साहब? इसके ऊपर तो कहने कंपनी की भी गलती आ रही है ना। हाँ सर, कंपनी की पूरी गलती है, कंपनी गलती है। गाड़ी अगर पहले ऐसा होता था कि गाड़ी अटैचमेंट करने के लिए पहले ऑफिस जाना पड़ता था, आजकल ऑफिस की सुविधा है नहीं, तो इन्होंने डायरेक्टली ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्ट किसी की गाड़ी कोई भी किसी भी ऑपरेटर में जोड़ सकते हैं, चाहे उसका ओनर कोई भी हो, किसी भी ऑपरेटर में ऐड हो जाती है। और पहले गाड़ी हटती भी नहीं थी, ऑफिस में जाके ही हटाना पड़ता था, माइनस जो बैलेंस होता वो क्लियर करना होता था। आजकल ये सिस्टम कर दिया है कि किसी को भी गाड़ी को अगर आपको चुराना है और तो आप किसी भी डिवाइस में अटैचमेंट कर सकते हैं। तो ये सर, ये सबसे बड़ा ओला कंपनी का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है ये। मैं ओला को अगर 5 रेटिंग में से अगर कोई रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 1 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ओला की सर्विस अच्छी नहीं लगी। दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग हमारे से। रीड न्यूज से मैं आपको दिखा रहा था कैमरा में राकेश स्वामी के साथ में।